अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट। नाज़रीन, आजकल हर जगह सियासी गहमा गहमी है, तो आज हम देखेंगे कि हमारे रोज़नामा एमरा और बल्दियात में इस हवाले से कौन कौन सी खबरें जो हैं वो लगाई जाएंगी। इसके अलावा शोबिज़ इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इसके और खेलों की दुनिया में क्या चल रहा है, ये सब जानेंगे आज हम इस प्रोग्राम में और जानेंगे कि कौन कौन सी बड़ी और अहम खबरें जो हैं वो आज दी जाएंगी। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने रिपोर्टिंग रूम के जाने पर, देखते हैं कि हमारे रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने कौन कौन सी बड़ी खबरें जो हैं वो आज फाइल की हैं। तो अब हम आगे हैं अपने रिपोर्टिंग रूम में। यहाँ पर सबसे पहले हम शकील साहब की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे एमरा के ब्यूरो चीफ भी हैं। जैसे ही हमें सियासत में कोई गर्मा गर्मी नज़र आती है, साथ ही इनकी जो खबरियत है उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने में आती है। तो इनसे जानते हैं कि आज इनके पास सियासी हवाले से कौन सी खबर जो है वो आज इन्होंने दी है। शकील साहब, मुझे बताइएगा कि आज कौन सी आपने मुनफरिद खबर दे दी है सियासत के हवाले से? मुनफरिद ख़बर तो आपके साथ मैं इस तरह से डिस्कस नहीं करूँगा, चूँकि वो तो मेरे अखबार का सासा है। लेकिन जो रूटीन की खबरें, एक तो आज हमजा शहबाज चूँकि वज़ीर पंजाब है, उन्होंने एक अहम इजलास किया है और चूँकि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो उन्होंने आटा, घी और चीनी पर जो है वो सब्सिडी देने का फ़ैसला किया और उन्होंने आज ये डायरेक्शन जारी की है कि हर सूरत में जो है इस पर एक रोड मैप बनाया जाएगा और फौरी तौर पे अवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। इसी तरह मरीम नवाज़ ने आज एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट जो है वो चूँकि आज बड़ा ज़ेर गर्दिश होगा, आपके इल्म में होगा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना है कि उनकी जान को ख़तरा है। उन्होंने एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवाई है, तो उस पर उन्होंने PTI की तरफ से उनके लिए सिक्योरिटी मांगी गई थी। अब मरीम नवाज़ ने ट्वीट करते हुए राना सनाउल्लाह, जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला, उनसे कहा है कि इनको सिक्योरिटी दें, लेकिन साथ ये भी कहा है कि इनसे सबूत भी लें कि वाकई इनकी जान को ख़तरा है। चूँकि उन्होंने अपने ट्वीट्स में जो है वो काफ़ी इसको ट्विस्ट किया है। उनका ये कहना था कि आप इनको सिक्योरिटी दें, लेकिन ये कौम के मुजरम है और सबसे बड़े फितने को जो इन्होंने बर्पा किया है, तो लिहाजा इनको इनकी औकात से बाहर नहीं जाने देना। इसी तरह मरीम नवाज़ ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि 4 साल में अवाम के पैसे पर इन्होंने प्रोटोकॉल किया है और अब प्रोटोकॉल की इनको लत लग गई है, तो लिहाजा इस पूरे मामले को जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसी तरह पीपल्स पार्टी के लोगों ने आज यहाँ पे उनकी जो पंजाब की CEC है उसका इजलास था, तो उसमें उन्होंने कुछ फ़ैसले किए हैं। सबसे अहम फ़ैसला तो ये है कि उन्होंने अपनी लीडरशिप को जो है वो खराज तहसीन पेश किया। उनका ये ख्याल है कि इमरान खान को मसनद इक़्तिदार से गिराने के लिए जो सबसे अहम किरदार है वो आसिफ अली ज़रदारी का, इसलिए उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी है और इसके साथ साथ हुकूमत के साथ चलने का भी अहद किया है। और लेकिन पेट्रोल के हवाले से जो सवाल था उनसे ये पूछा गया था कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो इस पर, चूँकि उनका ये कहना था कि हम समझते हैं कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है वो काफ़ी मुश्किल में है, तो इस तरह से ये सूरत हाल जो है वो ये है। बाकी एक्टिविटी जो है वो इसमें मुख्तलिफ है। आज पंजाब असम्बली में एक बार फिर जो है गिरफ्तारियों का सिलसिला हुआ है, चूँकि कल भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, हुकूमत की तरफ से ये जो है वो डायरेक्शन दी गई थी। तो आज यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे इनको अभी तैनात किया गया था स्पीकर की तरफ से, इनके लिए काफ़ी मराद भी दी गई थी। कैप्टन रिटायर्ड फैसल थे, मेजर रिटायर्ड फैसल, तो उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ कुछ और लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारियाँ भी जो है अमल में लाई गई हैं। इसी तरह चौधरी परवेज़ लाई का एक बयान जो है वो काफ़ी गर्दिश कर रहा है, चूँकि उन्होंने एक गैर मुल्की मीडिया से बातचीत की थी, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि वो समझते हैं कि इमरान खान जो हैं उस हवाले से उनका ये कहना था कि हमने बहुत सारे मशवरे दिए, उन्होंने अमल नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे आपने पेट्रोल के हवाले से बात की। यहाँ पे एक और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगले महीने ये मतवक्का है, अभी कहा नहीं गया कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको एक कार्ड मुहैया किया जाएगा जिस पे वो सस्ता पेट्रोल ले सकेंगे। आपको लगता है ये काम जितना उन्होंने कहा है अगले महीने होगा, हो पाएगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कल इस पे जो है वो इजलास होने जा रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं ना, अब आप अखबार पढ़ें, उसमें देखें, बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपको। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे साथ शोबिज़ इंडस्ट्री के बड़े सीनियर सहाफ़ी ताहिर बुखारी साहब हैं। इनसे जानते हैं कि हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में क्या क्या कुछ चल रहा है। ताहिर बुखारी साहब, हमें बताएं हमारी जो शोबिज़ इंडस्ट्री है वो कहाँ जा रही है और आपके पास इस हवाले से कौन सी खबरें हैं? आज की तो एक दो खबरें हैं। उसमें एक अहम खबर यह है कि हमारा एक नौजवान डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, महरोज़ अमीन उसका नाम है। उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी क्लाशनकोव, तो वो एक बैनुल अक़वामी फ़िल्मी मेले में तक पहुंच गई है और उसकी नुमाइश कान्स फिल्म फेस्टिवल में हो चुकी है और उसको पसंद किया गया। ये फ़्रांस में मेला होता है, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि हमारे जो काम कर रहे हैं फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स। और एक और ख़बर है कि हमारे एक टीवी के बड़े मशहूर अदाकार हैं अदनान सिद्दीकी, और वो प्रोड्यूसर भी है। उन्होंने हाल ही में एक फ़िल्म बनाई थी दम मस्तम, जो ईद के मौका पर लगी। वो लंदन गए और उनकी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई है, और चूँकि अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ चुकी है, तो उन्होंने मियां साहब से बात की कि फ़िल्म पॉलिसी के मुतल्लिक़ जो है ना हमें
आप कोई इसके बारे में रहनुमाई करें और इसके ऊपर कोई अमल दरामद करवाएं। माजी में भी बहुत बातचीत होती रही कि फ़िल्म पॉलिसी बनाई गई, ये बनाई जाएगी, ये वो। तो अदनान सिद्दीकी का ये कहना कि मियाँ साहब ने उन्हें ये यकीन दहानी कराई है कि हमारी हुकूमत जो है ना वो फ़िल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए फ़िल्म पॉलिसी पर गौर करेगी और कोशिश करेगी कि ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए काम किया जाए। अच्छा, यहाँ पे आपने कहा कि दमस्तम जो ईद पे रिलीज़ हुई थी, उसके साथ ही हमारी 4-5 और फिल्में भी रिलीज़ हुई थी जो इतनी चली नहीं क्योंकि हॉलीवुड की एक फ़िल्म आ गई। तो ये जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उनका कहना था कि जिस तरह बॉलीवुड को बंद कर दिया गया बैन, उसी तरह हॉलीवुड को भी कर दिया जाए तो ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो चल सकेगी। तो क्या इस तरह का भी है कि हॉलीवुड को भी पाकिस्तान में बैन कर दिया? नहीं, ये बैन नहीं होगी क्योंकि ये जो फिल्म आई है ना, पहले इनका ये तय हुआ था कि पाकिस्तानी फिल्म जब ईद पे लगे उसको 10 दिन मिले, क्योंकि कुछ जब ये हुकूमत पहले थी, मरियम औरंगज़ेब जो आज वज़ीर इत्तलात हैं, तो उन्होंने एक ऑर्डर जारी किए थे कि 10 रोज़ तक ये जो पाकिस्तानी फ़िल्म ये लगेगी, कोई गैर मुल्की फ़िल्म नहीं लगेगी। लेकिन उन्होंने फिर दूसरे दिन ही एक और ऑर्डर जारी कर दिया कि तीसरे दिन जो ना वो लग गई गैर मुल्की फ़िल्म। अब यह है कि इंडियन तो वो बंद हो गई थी, ये बंद नहीं हो सकती। इसलिए बंद नहीं हो सकती कि ये जो फिल्म लगी है ईद के 3 दिन बाद, इसके लिए एक हमारी सियासी शख्सियत है जिनके अपने सन में उन्होंने बाई फोर्स जो है ना इसको ऑर्डर करवा के इसको लगा दिया गया, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर परेशान है। उन्होंने बहुत नुकसान हुआ, इस ईद पे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ प्रोड्यूसर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ये होगी हमारी फिल्म इंडस्ट्री। अब चलते हैं कोई अदालती कार्रवाइयों की तरफ। तो उसके लिए हमारे साथ भट्टी साहब जो कि कोर्ट के हमारे रिपोर्टर बहुत सीनियर हैं, इनसे जानते हैं। भट्टी साहब, हमें बताइएगा कि आज अदालत में कौन कौन से केसेस की समाअत हुई, कौन कौन सी खबरें आपके पास हैं? जी, कोर्ट में केसेस के हवाले तो काफ़ी ख़बरें हैं, लेकिन अहम जो ख़बरें हैं ना वो आसिफ हाशमी हैं जो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन भी है। उनके ऊपर केसेस बने हुए थे पीछे, गुज़िश्ता दिनों वो एहतसाब अदालत से बरी भी हुए हैं। इसके बाद FIA ने उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया, हाई कोर्ट से उनकी आज ज़मानत हुई है। उसके बाद इनके अहमद अवैस जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे, उनको पंजाब हुकूमत ने काम करने से दोबारा एक मरतबा फिर रोक दिया। उनकी जगह जो है ना जवाद याकूब जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब है, उनको तैनात किया है ताकि वो अदालती अमूर जो है निपटाएंगे। इसके बाद आते मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन साहब, उन पर हमला केस चल रहा था। उनकी जो मुल्ज़मान थे ना, उनकी 2 मुल्ज़मान की आज ज़मानत जो है ना कन्फर्म हुई है। उसके बाद अहम केस जो है ना वो अदाकार खुशबू का है, नज़ेबा वीडियो बनाने के हवाले से वो केस चल रहा था, उनकी भी ज़मानत कन्फर्म हुई। ये अदालती तो हो गए कि कौन कौन से केसेस की आज समाअत हुई। अब चलते हैं अपने बड़े सीनियर सहाफ़ी जो कि अली इमरान चट्टा साहब हैं, इनसे जानते हैं कि आज हमारी सेक्रेटरीट और ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन सी इनके पास खबरें हैं, तो आप हमें बताइए। चलिए, मैं आपको सारी चीज़ बताता है। प्रोग्राम नंबर टिप ऑफ द आइसबर्ग ये है कि आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक इजलास किया है डिप्टी कमिश्नर्स के साथ। ऑनलाइन था ये इजलास और इसमें वो खासे बरहम नज़र आए हैं। उसके हवाले से ये था कि उन्होंने एक तो हदायत की कि 1 जून तक खाद की खरीदारी गंदम की खरीदारी जो है वो मुकम्मल की जाए, और दूसरा उन्होंने कहा कि पानी चोरी और किसानों के जो मसाइल हैं खाद वगैरह, वो जो है उस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। इसकी अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि चीफ सेक्रेटरी ने आज तक ये नहीं कहा कि जो अफसर काम नहीं करेगा वो सीट पे नहीं रहेगा। आज उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि जी आप ये बात देख लें कि आपने एयर कंडीशन कमरों में बैठना है या जॉब करनी है। जो अफसर आवाम को डिलीवर नहीं करेगा वो अपनी सीट पे नहीं रहेगा। ये आज की एक अहम बात थी। दूसरा, कमिश्नर लाहौर की तरफ से एक इजलास हुआ है जिसमें पब्लिक टॉयलेट्स का मसला डिस्कस हुआ है। मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम है। उसमें CNW को, MCL को और PHA को हदायत जारी की गई हैं कि 25 तक, इस महीने की 25 तारीख तक 25 साफ़ सुथरे टॉयलेट्स जो हैं वो सिस्टम में लाए जाएँ, और हर जो है जो निजी तौर पे प्लाजा बन रहा है, हर बिल्डिंग जो बन रही है पब्लिक के लिए, उसमें टॉयलेट्स बनाए जाए। सो एंड ऑफ द ईयर जो कमिश्नर साहब ने प्लान दिया है उसके मुताबिक 58 मोर टॉयलेट्स विल बी फॉर पब्लिक। ये होगी हमारी रोज़नामा एमरा के हवाले से खबरें कि एमरा में क्या क्या है। अब चलते हैं बल्दियात की जानिब और ताकिर साहब से जानते हैं कि सिटी गवर्नमेंट में क्या चल रहा है। आप हमें सिटी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, किस तरह की खबरें आपके पास आ रही हैं? जी, इस वक्त ज़्यादा इशू जो है वो तजावज़ात के ख़िलाफ़ है। कल इजलास हुआ था डिप्टी कमिश्नर उमर शेख चट्टा की सदारत में। वहाँ पर फैसला हुआ था कि तजावज़ात के खिलाफ जो
शहर की अहम 24 शाहराएँ हैं उनको साफ़ किया जाएगा। उस हवाले से आज से अमल दरामद शुरू हो चुका है और इसमें 8 महकमे और 700 मुलाजमीन वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जी, ये थी आज की हमारी रोज़नामा एमरा और बल्दियात की खबरें जो रिपोर्टर्स से हमें पता चली। अब चलते हैं अपने दोबारा से न्यूज़ रूम की जानिब और देखते हैं कि ये रिपोर्टर्स इन्होंने जो हमें खबरें दी हैं न्यूज़ रूम में इस खबरों को किस तरह से फ़ाइल किया जाता है। अब चलते हैं और जानते हैं, सियासत में तो काफ़ी गहमा गहमी है, लेकिन हमें ये भी पता चल रहा है कि आटे का बहरान जो है उसके हवाले से खबरें मिल रही हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ माजिद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। माजिद साहब हमें बताइएगा। हाँ जी, आज आटे के हवाले से बड़ा अहम दिन साबित हुआ है ये कि मरकज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहर्रिक हैं, तो पंजाब में वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने एक इजलास हंगामी बुलाया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि आटा तो किसी सूरत हम महंगा नहीं होने देंगे, जो भी हो। और इसके अलावा हमज़ा शहबाज ने पंजाब में एक इजलास किया है, वज़ीर आला पंजाब ने, उन्होंने भी कहा कि वो सूबे के अवाम के साथ खड़े हैं और आटे के साथ चीनी और घी भी हम सस्ती करेंगे। मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं, सस्ती मिल जाएंगी। हाँ जी, उन्होंने यही कहा कि पूरे इक़दाम हम करें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एक इजलास किया है, उन्होंने कहा है कि जहाँ भी स्मगलिंग ज़ीरा अंदोज़ी हो रही है उसे रोका जाए। मरीम नवाज, सियासत में मरीम नवाज़ का आजकल काफ़ी हमें बयान ट्वीट्स नजर आती हैं, उन्होंने आज क्या? हाँ जी, मरीम नवाज़ ने काफ़ी तनकीद की है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी जान को ख़तरा है। तो उन्होंने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से कहा है कि आप उन्हें सिक्योरिटी तो दें, लेकिन उनसे सबूत भी लें। अगर उनकी जान को ख़तरा है तो सबूत दें। इसलिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान चाहें तो हम इस पर जुडिशल कमीशन बना सकते हैं। ये थी कि खान साहब ने एक बयान में अपने कहा कि मुझे ख़तरा है, तो इनका कहना है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इनको, मरीम नवाज़ ने कहा है कि इनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा अगर वो हमें सबूत दे दें कि वाकई इनकी जान को ख़तरा है। अब चलते हैं ज़ुबैरी साहब के पास, इनसे जानते हैं कि इनके पास कौन कौन सी खबरें जो हैं वो लीड सुपर लीड के तौर पर इस्तेमाल होंगी। जी, हमारे पास आज जो है ना वो शहर की अहम जो शाहराएँ हैं उनको साफ़ पंजाब मुहिम का आगाज़ किया है। वज़ीर आला जब से आए हैं वो शहरियों के लिए अच्छे इक़दाम कर रहे हैं, तो वो उनकी हिदायत पे जो है वो सारी जो अहम मार्केटें हैं और जो शाहराएँ हैं जिन पर गंदगी और कूड़ा वगैरह था उसको साफ़ करने का अमल शुरू कर दिया गया है। उसमें बहुत सी मार्केटों पे काम शुरू हुआ है। दूसरी हमारे पास जो सुपर लीड है वो है कि जी शहरी जो है ना वो वन वे और ट्रैफिक और इसके बहुत ही खिलाफ वर्जियाँ कर रहे थे, तो उस पर उन्होंने सिटी और लाहौर जो हैं उन्होंने जुर्मानों की शरह बढ़ाने का फ़ैसला किया है ताकि क़वानीन की खिलाफ वर्जी जो है वो उसको रोका जाए और शहरी जो है वो क़वानीन की खिलाफ वर्जी कम करें। ये अहम खबरें हैं हमारे पास आज जो हो गया। ये रोज़नामा एमरा के हवाले से तो हमने खबरें जानी। अब चलते हैं कुदूसी साहब के पास और देखते हैं कि हम बल्दियात का एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम इनसे। जी कुदूसी साहब, हमारे जो बल्दियात में है वो उसका आप ज़रा हमें एक ओवरव्यू। हमारे पास खबरें तो हैं, एक जो ज़िमनी ग्रांट जारी की थी पीटीआई हुकूमत ने, वो मौजूदा हुकूमत ने रोक दिया फ़िलहाल। ये इम्पोर्टेंट ख़बर है, लेकिन असल बात जो बताने वाली है वो ये है कि बल्दियात वो इदारा है जो लोकल गवर्नमेंट कहलाता है और जिसका आवाम से बराह रास्त रब्ता होता है, मगर किसी भी हुकूमत ने बल्दियात पर तवज्जो नहीं दी। आसिफ भट्ट साहब ने ये अछूता एक ख्याल पेश किया है और आवाम के बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों के और बल्दियाती इदारे जिनको आम तौर पर सरकारी अफसर यानी रियासी मुलाजिम चलाते रहे हैं उनको आपस में मिलाने की कोशिश की है और इनकी खराबियों को दूर करने की और बराह रास्त आवाम के मामला जानने की कोशिश करने की एक कोशिश की है। अब आगे खबरें तो आती रहेंगी। अच्छा, ये हो गया। अब हमने देख लिया हमारे एमरा और रोज़नामा बल्दियात में कौन कौन सी खबरें थी। अब अखबार आपके पास आ चुका होगा, आप देखें और हमें अपनी आरा से आगाह करें। अब जाते जाते आपको एक अखबार अपने रोज़नामा एमरा और बल्दियात का ओवरव्यू देते जाते हैं। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।